मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म दर्शन पर। मित्रों, गरुड़ पुराण को सनातन धर्म के 18 बड़े पुराणों में से एक माना जाता है। इसके मुख्य देवता भगवान विष्णु है। भगवान से उनके वाहन गरुड़ में बहुत सारे प्रश्न पूछे और जिनका भगवान ने उत्तर भी दिया है। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित बातें लिखी है। आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में किस प्रकार उत्पन्न होता है और गर्भ में दुख को कैसे भोगता। तब श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, स्त्री और पुरुष के संगम से जीव गर्भ में स्थित होता है और जब स्त्री का ऋतुकाल होता है तो उसी समय नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। कुछ समय बाद मांस पिंडाकार होता जाता है। एक महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है, तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, चौथे महीने में त्वचा, मांस, खून, इन धातुओं की उत्पत्ति होती है और 6 महीने में दाहिनी कोख में भ्रमण करने लग जाता है। माता के खाए हुए अन्न से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव जहाँ मूत्र और बहुत गंदगी होती है, ऐसे गर्भ में जीव सोता है। वहाँ अनेक जीवों के काटने से उसके सब अंग कष्ट पाते हैं। माता जैसा जैसा भोजन करती है, ज्यादा नमक, कड़वा उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। उस समय उसके पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है, इधर उधर हिल नहीं सकता। जैसे पिंजरे में बंद चिड़िया रहती है, वैसे ही वह माता के गर्भ में कष्ट से रहता है। वह भगवान की कृपा से अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों को याद करता हुआ सुख को प्राप्त नहीं होता। 7वें महीने ज्ञान प्राप्ति होने से डर जाता है कि मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा, तब ईश्वर को भूल जाऊंगा। तब जीव बहुत दुखी होकर भगवान का ध्यान करता हुआ कहता है, मैं अशुभ का नाश करने वाले, दीनों पर दया करने वाले विष्णु की शरण में जाता हूँ। है भगवान, तुम्हारी माया से मोहित हूँ और जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने परिवार के लिए शुभ अशुभ कर्म किए, मैं यहाँ अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर, फिर ऐसे उपाय करूंगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। हे भगवान, महादुखी में इस मूत्र के कूप में हूँ और यहाँ से अलग होने की इच्छा करता हूँ। ऐसे मुझको हे भगवान यहाँ से बाहर कब निकालोगे। दीनों पर दया करने वाले जिन ईश्वर ने मुझको यह ज्ञान दिया है, उन ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ। इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। है भगवान, वैसे तो यहाँ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक की प्राप्ति होती है। इस कारण बड़े दुख में हूँ। फिर भी आपकी कृपा से मैं संसार से अपना उद्धार करूँगा। तब श्री भगवान कहते हैं कि इस प्रकार 10 महीने के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। वह बहुत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। ज्ञान रहित हो जाने से वह जन्म के समय रोता है। फिर सभी लोग कहते हैं कि बालक उत्पन्न हुआ है। मित्रों, जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग में, शमशान में और पुराणों को सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि हमेशा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता। जिस समय जीव कर्मभोग से गर्भ से बाहर होता है, उस समय वह विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। मित्रों, पशु आदि अनेक योनियां हैं जिसमें मनुष्य तन प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर भगवान में भक्ति करना ही जन्म की सफलता है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियो आगे भी लाते रहें। धन्यवाद।